नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुजाता और वक्त हो गया है 7 मिनट में 70 बड़ी खबरें जानने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं 7 में 70 की। यूपी में बीजेपी छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन। योगी सरकार में पर्यावरण मंत्री थे दारा सिंह। 12 जनवरी को दिया था बीजेपी से इस्तीफा। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद बोले दारा सिंह, पिछड़े समाज के लोग एसपी से जुड़े हैं, बीजेपी ठगने की राजनीति करती है। अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। बीजेपी पर जमकर बरसे दारा सिंह। कहा, प्रदेश में कुछ ही लोगों का हुआ है विकास, अनाज देकर गुलाम बनाने की कोशिश हुई, हम बनाएंगे गरीबों की सरकार। साथ तो सबका लिया लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। आज गुलाम बनाने की साजिश हो रही है, उनको अनाज दे करके। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दारा सिंह का स्वागत किया। कहा, लड़ाई में साथ देने के लिए धन्यवाद, हम लोग करेंगे पॉजिटिव पॉलिटिक्स। आज पुणे समाजवादी पार्टी में आप शामिल होने आदरणीय दारा सिंह चौहान जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, इस चुनाव में बीजेपी की जमानत जब्त करवाएंगे, बीजेपी विभाजन की राजनीति करती है। लगातार 4.5 साल झूठ बोला और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। अखिलेश का बीजेपी पर तंज। कहा, आपस में टकरा रहे हैं सरकार के डबल इंजन, बीजेपी ने पहले ही सीएम साहब को गोरखपुर भेज दिया है। अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है तो जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर किया करारा हमला। बोले, एसपी ने अपराधियों को टिकट दिया। पैसे और हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने कल जारी की थी लिस्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, बीजेपी की सूची सामाजिक न्याय का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। आपने देखा होगा वो सामाजिक न्याय की प्रतीक है। कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने नौकरी से वीआरएस लेकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है और कहा कि पीएम मोदी की व्यापक सोच से प्रेरित होकर राजनीति में आए। सेवा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूं। मैं ईश्वर से दूरदेव से कामना करता हूं कि यही शक्ति मुझको मिले और ये सफ़र भी 25 से 30 साल का होगा, उतार चढ़ाव से भरा होगा, लेकिन उसको मैं अच्छे से करना चाहूँगा और आनंद भी लेना चाहूँगा। इधर लखनऊ में स्वतंत्र देव सिंह ने असीम अरुण को पार्टी की सदस्यता दिलाई। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। किसी प्रकार गुंडे किसी प्रकार का शोषण न करें, इसके लिए संघर्ष करते और न्याय करते। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने असीम अरुण को बीजेपी में स्वागत किया। बोले, युवाओं को प्रेरणा देने वाले हैं अरुण। युवाओं के लिए प्रेरणा, एक ऐसा चेहरा जो युवा भी है, ईमानदार भी है, अनुभवी है, प्रोफेशनल है। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने साधा सपा पर निशाना। बोले, समाजवादी पार्टी में दंगा करने वाले जाते हैं, वहीं बीजेपी में बेदाग लोग आते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भाई के बगावती तेवर। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से है नाराज मनोहर सिंह। चन्नी के भाई मनोहर सिंह बस्सी पठाना से चुनाव लड़ने, निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस से टिकट न मिलने पर है नाराज। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। पंजाब में मतदान की तारीख आगे बढ़ाने की अपील की। कहा, 14 फरवरी के बाद हो चुनाव।
पंजाब में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर मोगा के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस विधायक डॉक्टर हरजोत कमल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्य बने। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब की चन्नी सरकार का नया दाव, बिजली दरों में 3 रुपए प्रति यूनिट की कटौती का ऐलान किया। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी उत्तराखंड कोर ग्रुप की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद। उत्तराखंड में कोरोना कांग्रेस से नाराज महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य का बड़ा बयान, कहा बीजेपी टिकट देगी तो छोड़ दूंगी कांग्रेस। और पार्टियां कह रही हैं कि आप हमारे यहाँ से लड़ो, लेकिन हम आपके जवाब का इंतजार कर रही हैं। जो हमको टिकट देंगे हम उस पार्टी से चुनाव लड़ लेंगे। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिया आम आदमी पार्टी का एजेंडा, बोले आपका 13 पॉइंट एजेंडा तैयार है। 13 पॉइंट एजेंडा मैं आज गोवा के लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसे हमने पिछले 1-1.5 साल में पूरा एजेंडा तैयार किया है। यूपी के नोएडा में कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रचार किया। भूपेश बघेल ने डोर टू डोर कैंपेन किया। कांग्रेस के इस डोर टू डोर कैंपेन में कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन हुआ। भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना और एनसीपी के बीच हुआ गठजोड़, कांग्रेस गठबंधन में शामिल नहीं। एआईएमआईएम ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, 9 उम्मीदवारों का नाम जारी किया। दिल्ली दौरे पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, कहा गोवा में बीजेपी में शामिल होने वाले लोगों का ड्रग माफिया से संबंध है। गोवा की राजनीति 10-12 लोग ही तय करते हैं। यूपी के बुलंदशहर में बिना मंजूरी के हो रही है बीएसपी प्रत्याशी की मीटिंग पर पुलिस का छापा। 50-60 समर्थकों पर आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में मामला दर्ज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, ट्वीट कर कहा भाजपा की नफरत भरी राजनीति देश के लिए बेहद हानिकारक है, नफरत को भाईचारे से हराएंगे। जेल से घर पहुंचे अब्दुल्ला आजम, पुलिसकर्मियों पर हुए नाराज, कहा आचार संहिता और कोविड के नाम पर शोषण हुआ, लोगों को घर आने से रोका जा रहा है। यूपी में कैराना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार किया गया है। विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। गैंगस्टर एक्ट में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर अलीगढ़ के आदित्य ठाकुर ने खुदकुशी की कोशिश की। अलीगढ़ के छर्रा से टिकट नहीं मिलने से है नाराज। आज लखनऊ में केजीएमयू का दौरा करेंगे सीएम योगी, कोरोना के बचाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया वीडियो में यूपी में काम करने का जिक्र किया। लिखा अब मंदिर बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्वास्थ्य कर्मियों को देखकर पेट पर चढ़ गई 18 साल की युवती, कोरोना वैक्सीन लगाने से किया इनकार, समझा बुझाकर लगाई गई वैक्सीन। यूपी के बदायूं में बीजेपी प्रत्याशी ने उड़ाई आचार संहिता और कोविड नियमों की धज्जियां। प्रत्याशी घोषित होने पर मिठाई बांटी। हरीश शाक्य है बिलसी सीट से प्रत्याशी। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं पर पुलिस की नकेल, आरोपी के लैपटॉप और मोबाइल से मिले अहम सुराग, 4 राज्यों से जुड़े हैं तार। यूपी के आगरा में अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस का छापा, 770 लीटर लहन को किया नष्ट। नकली शराब के धंधेबाजों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी की बांदा में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान जब्त किया 28 किलो विस्फोटक, 3 लोग गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी साजिश को नाकाम किया। कैग ने जम्मू कश्मीर में इंटर सबवेशन स्कीम में निकाली खामी, 2014 में आई बाढ़ में अपात्रों को मिला योजना का लाभ। जम्मू कश्मीर सरकार को समीक्षा करने का आदेश दिया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में किया गांधी बधिर कॉलेज का उद्घाटन। वर्चुअल कार्यक्रम में बोले गहलोत, दिव्यांगों की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने में सहयोग करें। मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 19 शावकों को जन्म देने वाली बाघिन की मौत हो गई है। सुपर मॉम के नाम से जानी जाती थी बाघिन। 17 साल की बाघिन 3-4 दिन से बीमार थी। यूपी के रायबरेली में चलती कार में अचानक आग लग गई, कार सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई, फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। राजस्थान के भीलवाड़ा में शीतलहर का कहर है। 2 दिन से शहर में पारा 5 से 3 डिग्री तक जा रहा है। घने कोहरे की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। एमपी के शाजापुर में ठंड और कोहरे का कहर है। विजिबिलिटी कम होने से थमी है वाहनों की रफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में सड़क हादसा हुआ, एक महिला की मौत हो गई, 6 लोग जख्मी हो गए, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर।
यूपी के आगरा में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी ने किसान को रौंद दिया, मौके पर ही मौत, लोगों ने जमकर किया हंगामा। मुंबई के जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर बड़ा हादसा, रेत से भरा ट्रक ऑटो रिक्शा पर पलटा, हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल। यूपी के रायबरेली में चोरों को हौसले बुलंद हैं, बिलिया एरिया थाना में एक साथ 15 दुकानों पर चोरी हुई, लाखों का सामान लेकर फरार हो गए, व्यापारियों में हड़कंप। यूपी के बहराइच में 1.5 करोड़ की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, नेपाल से तस्करी करके दूसरे देशों में भेजती थी स्मैक। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के आंकड़ों में एक बार फिर उछाल आया है। पिछले 24 घंटों में 2,71,202 नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या अब 14,17,820 हो गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में ओमाइक्रोन के मरीजों की संख्या अब 7,743 तक पहुंच गई है। देश में कोरोना टीकाकरण 1 साल पूरा कर चुका है। अब तक 156 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है। 70% वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश में टीकाकरण अभियान की तारीफ की। ट्वीट कर लिखा, भारत ने एकजुट होकर लड़ी महामारी के खिलाफ लड़ाई, स्वास्थ्यकर्मियों वैज्ञानिकों का आभार। कोरोना टीकाकरण का 1 साल पूरा होने पर स्वास्थ्य मंत्री ने साझा किया वीडियो, प्रतिबद्धता के लिए पीएम का जताया आभार। वैक्सीनेशन अभियान में देश की संकल्प शक्ति की सराहना की। सफल टीकाकरण अभियान के लिए अमित शाह ने पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व, दृढ़ संकल्प की तारीफ की। कहा, भारत ने विश्व में एक आदर्श स्थापित किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, अस्पतालों में लगभग 13,000 बेड अभी खाली हैं। लगातार 3 दिन से कोरोना के मामलों में कमी आई है। हमारे जो बेड ऑक्यूपाइड हैं वो 2600 बेड ऑक्यूपाइड हैं और लगभग 13,000 बेड अभी भी दिल्ली के अस्पतालों में खाली हैं। परसों के मुकाबले में कल केसेस काफ़ी कम है। पिछले 2 दिन से